सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट एज वेल एज कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। सो जो बच्चे ऑलरेडी 2 इयर्स के या 3 इयर्स के थे, उनके साथ प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई जस्ट बिकॉज कुछ के ऑलरेडी स्पीच एंड लैंग्वेज आ चुकी थी, बट दे डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू टॉक। कुछ और बच्चे भी आए कि मैम वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, बच्चा यूज नहीं कर रहा है। So we can describe them the problem in the social communication. COVID-19 के टाइम वाले हैं जिनका इस समय डेवलपमेंटल पीरियड मतलब अभी इस समय वो 5 इयर्स या 6 इयर्स या 7 इयर्स के हैं, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है क्योंकि मैम उनके अंदर एएसडी है ही नहीं। उनको सिर्फ वो जो उस समय पर एक्सपोजर नहीं मिला है ना मैम सोसाइटी का, उसका लैक कर रहा है सिर्फ। ऐसे मैम कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो कि पेरेंट्स इग्नोर करते हैं बच्चे की स्पीच के डेवलपमेंट की स्टेज के टाइम की? पेरेंट्स हिंदी में बात कर रहे हैं सब लोगों से, नेबरहुड से, उसके अलावा उन्होंने इंग्लिश, क्योंकि बुक्स और सिलेबस उनका इंग्लिश में है, एक कोई फॉरेन लैंग्वेज भी जो कि बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, और उसके अलावा एक रीजनल लैंग्वेज जिसमें मम्मी पापा घर में उनसे बात कर रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। सो मैम इतनी सारी लैंग्वेजेस जो बच्चे को एक साथ सीखने को मिलती हैं या फिर सबसे बच्चे का एक्सपोजर होता है जी। सो ये सारा एक्सपोजर बच्चे के लिए जो उसका डेवलपमेंट का स्टेज चल रहा है उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट डालता है। Hey all and welcome back to my channel Chat with Counselor. My name is दीपमाला चौहान और आज की जो हमारी गेस्ट है वो है बहुत स्पेशल। वो आप कह सकते हो इस पूरे वर्ल्ड की दूसरी माँ है। वो कैसे? जैसे कि कभी भी कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसको बोलना कौन सिखाता है? उसकी माँ सिखाती है। सेम उसी तरीके से जैसे माँ अपने बच्चे को बोलना सिखाती है, तो एक स्पीच थेरेपिस्ट भी वही काम करता है जिसके साथ किसी भी तरीके की स्पीच की प्रॉब्लम्स होती है, वो चाहे छोटा बच्चा हो या फिर कोई अडल्ट हो, तो उसके साथ जो काम करने के लिए जो प्रोफेशनल होते हैं वो है स्पीच थेरेपिस्ट। सो आज की जो हमारी गेस्ट है वो है एक स्पीच थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट। सो प्लीज मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैम को ही हैंड ओवर करना चाहूंगी। तो मैम वेलकम टू चैट विद काउंसलर। Hi ma'am, thanks for calling me for this session. Please. Basically my name is Anshita Singh. I'm an audiologist and a speech language pathologist working in the rehabilitation field from last 10 years. I'm dealing with adults and children with communication disorders जिसमें आपका hearing भी आ जाता है, आपका स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी भी आ जाता है। एंड सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसमें चिल्ड्रन ही आते हैं, इसमें अडल्ट्स भी आते हैं। कई बार हमारे जो ओल्ड एज पेशेंट्स भी होते हैं, जैसे जिनको स्ट्रोक का इश्यू हो गया है, ट्यूमर है, सडन पैरालिटिक अटैक आ गया है, तो उनमें भी स्पीच प्रॉब्लम्स हो जाती है या फिर सोलोइंग प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो हम उसे भी डील करते हैं। उसको भी डील करते हैं जी। सोचो। सो मैम मेरा ना पहला क्वेश्चन जो आपसे मिलने के लिए मैं ईगर थी, जब मुझे मालूम चला कि आप मेरी नेक्स्ट गेस्ट है, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ना मैम आपके लिए यही आया था। मैं बहुत क्यूरियस हूँ और मुझे मालूम है बहुत सारी जनता भी ये जानना चाहेगी आपसे कि मैम जैसे कि आप और हम सभी देख पा रहे हैं इंडिया के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर ही एक पेंडेमिक अभी आके गया है जिसको कि हम जानते हैं कोविड के नाम से। बिल्कुल। सो मैम कोविड टाइम में हमने ये देखा था कि बहुत सारी जो फैमिलीज थी वो न्यूक्लियर रह रही थी उस समय पे। बिल्कुल। सो मैम आज की डेट में मैं ये देख पा रही हूँ कि कोविड टाइम में जो न्यू बॉर्न बेबीज थे या फिर जो बहुत छोटे टॉडलर्स थे उस टाइम पे, तो उन सारे बच्चों के अंदर ना मैम एक स्पीच की प्रॉब्लम और ऑटिज्म और एडीएचडी, ये सारी की सारी डिसेबिलिटीज ना मैम बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं। सो आपके अकॉर्डिंगली मैं ये जानना चाहूंगी अब कि क्या मैम ये एक कोइंसिडेंस है, क्योंकि ये एक इतने बड़े मास लेवल पर हो रहा है, सो ये मैम कोइंसिडेंस है या फिर आपको क्या, आपसे जानना चाहूंगी आपका क्या कहना है? मैम एक्चुअली जब हमारा ये पैंडेमिक टाइम हुआ था ना, कोविड-19 का टाइम जब आया था, तो उस समय जो न्यू बॉर्न बेबीज थे वो 2-3 साल के हो चुके होंगे, ठीक है, उनको तो इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ा क्योंकि वो जस्ट न्यू बॉर्न थे, दे स्टार्टेड लर्निंग, उसके बाद पैंडेमिक हट गया, चीजें क्लियर आउट हो गई। बट जो ऑलरेडी 2 और 3 इयर्स के थे, एक्चुअली हमारा एक टर्म होता है क्रिटिकल एज 0 to 6 या 0 to 5 इयर्स का, जिसमें ओवरऑल डेवलपमेंट्स होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट एज वेल एज कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। सो जो बच्चे ऑलरेडी 2 इयर्स के या 3 इयर्स के थे, उनके साथ प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई जस्ट बिकॉज कुछ के ऑलरेडी स्पीच एंड लैंग्वेज आ चुकी थी, बट दे डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू टॉक। क्यों? घर पे कौन है? सिर्फ मदर या फादर। अच्छा, दे आर ऑल्सो डूइंग वर्क फ्रॉम होम, तो वो उसमें बिजी हैं। एंड जो उनका क्लासेस भी था, आप देखो वो ऑनलाइन क्लासेस हो गया था। सो व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग ऑनलाइन या समथिंग स्क्रीन टाइम, तो उसका सबसे बड़ा इश्यू पता है क्या होता है? इट्स वन वे, लाइक उधर से ही आ रहा है।
यू आर लिटरली लाइक इन अ ट्रांस, आप सिर्फ देख रहे हो बैठ जी। करके। कुछ भी आ रहा है, अच्छा बुरा भी, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, राइम्स या स्टोरी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उधर से आ रहा है। एंड कम्युनिकेशन की डेफिनेशन ही यही है कि इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। ऑब्वियसली। सो क्या होता था, पेरेंट्स भी सोचते थे कि, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से बात की, तो रीजन ना, कंक्लूजन उसका निकल के, मैम क्लास लेनी होती थी, मैम काम करना होता था, तो बच्चे को फोन पकड़ा दिया, ठीक है। अब फोन पकड़ा दिया तो कुछ पेरेंट्स थे जिन्होंने ये ध्यान दिया कि हाँ बच्चा क्या देख रहा है, कुछ ने नहीं देखा, ठीक है, चल रहा है। सो अब क्या होता है, उसमें बहुत सारी डिस्ट्रक्टिव वीडियोस भी होती है ना, जैसे कार है, उड़ रही है, बच्चों की फाइटिंग सीन्स चल रही है, तो बच्चे कहीं ना कहीं उसको लर्न तो कर ही रहे हैं, और उस समय लर्निंग पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, न्यूरल प्लास्टिसिटी बहुत स्ट्रांग होती है, तो बच्चों ने उसको गेन कर लिया। अब जैसे मैं बताना चाहूंगी, मेरी एक नीस थी, तो उसका भी वही टाइम चल रहा था, और ग्रैंड पेरेंट्स वो फंस गए दूसरे प्लेस पे। तो अब ग्रैंड पेरेंट्स भी नहीं थे उसके, सिर्फ मम्मा पापा थे। अच्छा, मदर हाउस वाइफ थी, ऐसा नहीं है कि हर बार दोनों वर्किंग है तभी प्रॉब्लम, मदर हाउस वाइफ थी, बट शी इज बिजी इन द हाउस होल्ड वर्क, की खाना बनाना है, ये सारी चीजें, मेड वगैरह भी नहीं आ रही थी उस समय। तो उसने क्या हुआ, इत्तेफाक से उससे कोरियन सीरियल्स लग गए, वो जो आजकल बड़े के ड्रामा वगैरह चलते हैं, तो वो लग गए विदाउट हिंदी ट्रांसलेशन या इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो आफ्टर 2 और 3 मंथ्स ना, द पेरेंट्स रियलाइज्ड कि वो कुछ वर्ड्स ऐसे बोल रहे जो हमें समझ में नहीं आ रहे। नॉर्मली हम क्या बोलेंगे, अरे बच्चे तो ऐसे बात करते ही रहते हैं, इट्स अ डेवलपमेंटल फेज, या इट्स अ डेवलपमेंटल फेज। नो, डेवलपमेंटल फेज में भी ना आपके ही लैंग्वेज के कुछ पैटर्न्स होते हैं, वो बिल्कुल ही डिफरेंट पैटर्न था। सो वो मेरे पास लेकर आए कि भाभी देखना ऐसा ऐसा चीजें हो रहा है, क्या हो रहा है। देन मैं उसके साथ थोड़ी देर खेली, तो मैंने ये रियलाइज किया कि वो वही के ड्रामास के कुछ वर्ड्स को उसने ऑब्जर्व कर लिया, मतलब उसको वो बार बार रिकॉल करती थी, एंड वो उसको ही यूज करती थी फॉर हर कम्युनिकेशन। एंड एक और प्रॉब्लम ये हो गई, क्योंकि उसने ना हमारे कुछ, हम ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी करते हैं, लाइक हम जेस्चर्स के थ्रू बातें करते हैं, आई कांटेक्ट करते हैं, तो वो तो स्क्रीन नहीं देगा ना हमें, तो उसका वो भी नहीं था कि लाइक एटलीस्ट शी कैन पॉइंट कि मम्मा वो दे दो, या फिर वो लेकर जाए, वो भी नहीं था उसका। शी जस्ट यूज अ कोरियन वर्ड्स और अ फ्यू कोरियन वर्ड्स। तो अब बहुत प्रॉब्लम आ गई, तो हमें वो बिल्कुल डिमिनिश करके फिर उसके बाद उसको रीस्टार्ट करना पड़ा कि नाउ यू विल लर्न योर वट एवर लैंग्वेज यू वांट, हिंदी इंग्लिश, वो पूरा पेरेंट्स पे हम छोड़ते हैं, बट फिर भी कि अब शुरू करते हैं। अच्छा, कई बार ना पेरेंट्स बोलते हैं मैम हमने स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद कर दें। आप कोई भी हैबिट को एकदम से बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल, मैंने कई बार कुछ केसेस में देखा, क्योंकि मैम स्टार्टिंग में हम भी यही सोचते हैं कि आप पूरा बंद कर दें, बट पेरेंट्स ने बोला ना, बच्चों ने दूसरे बिहेवियर डेवलप कर लिए, लाइक हिटिंग करना शुरू कर दिया, बाइटिंग शुरू कर दिया, बिहेवियर इश्यूज आ गए। क्यों? क्योंकि आपने सडन एक हैबिट को बंद कर दिया। तो अब जहां बच्चे को, मैम कई पेरेंट्स ने बोला उनका 10 to 12 आवर्स तक था स्क्रीन टाइम बच्चों का, कोविड टाइम, या कोविड टाइम। एंड क्योंकि वो एक लर्न पैटर्न हो गया, तो वो उसके बाद भी चल रहा है, खाते वक्त देख रहे हैं, ब्रशिंग करते वक्त देख रहे हैं, सोने से पहले देख रहे हैं कि चाहिए चाहिए चाहिए, मतलब वो अजीब सी एक जिद टाइप की करते हैं। तो मैंने पेरेंट्स को बोला आप धीरे धीरे पहले टाइम ड्यूरेशन कम करो, सडन बंद करोगे तो वो ऑब्वियसली बिहेवियर शो करेगा। एंड ऐसा नहीं है कि आपने स्क्रीन टाइम बंद कर दिया तो बच्चा क्या करे, तो आप उनको किन्हीं, मतलब अदर फाइन मोटर एक्टिविटीज, ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो, जो एकेडमिक ग्रोथ भी लाए उनके साथ साथ, और आप बात करो। मेरा आज भी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है, आप कितने भी बिजी हो, आप कितने भी वर्किंग हो, एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम निकाल के आप बच्चों से बात करो। दिस इज नेसेसरी। कई पेरेंट्स आते हैं मुझसे बोलते हैं मैम स्कूल से आया था उसने बताया नहीं क्या हुआ, मैं पूछती रह जाती हूँ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, नहीं बताया। फर्स्ट यू हैव टू टीच देम कि आपको बच्चे बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बेटे के साथ कहीं गई, मॉल गई, तो अब मैं जब रास्ते में आ रही हूँ तो मैं उससे रिकॉल कर रही हूँ, ही इज 3.5 years old, तो मैं रिकॉल कर रही हूँ, बच्चा हम कहाँ गए थे, मॉल गए थे कि पार्क गए थे, मम्मा मॉल गए थे, स्मॉल। तो मैंने क्या, आप उसको इनहैंस भी कर सकते हो, बेटा हम मॉल गए थे, देन ही विल रिपीट द फुल सेंटेंस। कई बार होता है कि बच्चे हाफ बोल के काम चला लेते हैं, चल गए, नहीं, दैट टाइम यू हैव टू इनहैंस द वर्ड फॉर्मेशन कि हाँ हम मॉल गए थे। अच्छा मॉल में क्या क्या देखा आपने, सपोज बच्चा नहीं जवाब दे रहा, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, नहीं होते इंटरेस्टेड, तो आप बोलो, आप ऑप्शंस दो, ऑप्शंस दें कि हमने टॉय शॉप देखी थी, हाँ उसमें से। अच्छा ये करना चाहिए। आप पेरेंट्स को क्या लगता है मैम हम बहुत ट्राई करते हैं बच्चा नहीं बोलता, नहीं, फर्स्ट यू हैव टू गिव देम ऑप्शंस। आप ऐसा कर सकते हो कि बिल्कुल डिस्कनेक्ट चीज हो, जैसे कि आपने बोला कि बच्चा आज क्या खाना है, उसे पराठा बहुत पसंद है,
उसे रोटी नहीं पसंद है बिल्कुल, तो पराठा खाना है रोटी, ऑब्वियसली वो फेवरेट वाला चूज करेगा, बिल्कुल, ठीक है। अब धीरे धीरे ना ऑप्शंस थोड़े क्लोज कर दो, पराठा चाहिए पूरी चाहिए, दोनों बहुत क्रिस्पी और दोनों ही बहुत अच्छे हैं, तो मम्मा आज क्या खाऊं पूछेगा, या फिर उसको खुद को थोड़ा सोचने दो, यही हमें करना है। वी हैव टू गिव देम अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, बिल्कुल वो नहीं दे रहे हैं हम, बिल्कुल। तो ये कुछ चीजें हैं। तो अब जब क्या हुआ, जब कोविड-19 का टाइम आया, तो उस समय सबसे ज्यादा तो एक तो ये बैक और ये फ्रंट वाला चीज हुआ कि बच्चे को खुद मिला नहीं बात करने को, पेरेंट्स ने भी ना अपना कॉन्वर्सेशन बहुत कम कर दिया था। मैम लोग हम इरिटेट हो गए थे, आप इरिटेट हो गए थे, वो तो छोटे बच्चे हैं, तो वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए, घर में बंद हो गए, कोई प्ले वे एक्टिविटी नहीं मिली, तो दैट्स वाई हमने ये रियलाइज किया कि बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं, सेंसरी इश्यूज आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, कुछ और बच्चे भी आए कि मैम वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, बच्चा यूज नहीं कर रहा है, सो वी कैन डिस्क्राइब देम द प्रॉब्लम इन द सोशल कम्युनिकेशन। माँ से बात कर रहा है बच्चा, पापा से बात कर रहा है, घर पे जो मेड आंटी आती हैं उनसे बात कर रहा है, स्कूल वाली मैम है फेवरेट उनसे भी बात कर रहा है, बट और दोस्तों से बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैम बाकी सब उनको थ्रेट फील हो रहे हैं, कभी बातें नहीं की, बिल्कुल। और ये उन्हें पता ही नहीं है कि वी हैव टू से हाय। अगर हम किसी अलग को देखते हैं तो हम हाय बोलें या कैसे हो बोलें, या फिर कुछ भी इस तरीके की, मैम वो कभी उनसे एक्सपोज ही नहीं हुए ना कि कभी किसी से मिलना है, पार्क में किसी से जाना है, बिल्कुल खेलना है, बिल्कुल मैम, तो ये एक्सपोजर ही नहीं मिला है उनको, ये कुछ पूरा सिनेरियो रहा है। और अभी मेरे पास जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनमें मोस्टली बच्चे कोविड-19 के टाइम वाले हैं, जिनका इस समय डेवलपमेंटल पीरियड, मतलब अभी इस समय वो 5 इयर्स या 6 इयर्स या 7 इयर्स के हैं, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है, सेंसरी इश्यूज बहुत आ रहे हैं, दे आर शोइंग स्टिमिंग, मतलब आप ये नहीं कह सकते इट्स कंप्लीट ऑटिज्म या फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। देखिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स की अपनी गाइडलाइंस है, DSM-5 ने अपने अपने सिनेरियोस बताए हैं, सब कुछ है, इंडियन स्पीच मतलब इंडियन लेवल पे भी उनकी जो बहुत सारी गाइडलाइंस बनाई गई, ऑटिज्म असेसमेंट बनाया गया है। लेकिन कुछ बच्चे अभी हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जिनमें ऑटिज्म नहीं है, दे आर शोइंग सेंसरी इश्यूज, बिहेवियर इश्यूज, ठीक है, एंड यू विल गेट डेफिनेटली प्रोग्रेस अगर उनका सही टाइम पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी करवाया जाए, तो आप डेफिनेटली उनमें बहुत ड्रास्टिक चेंजेस देखोगे। क्योंकि मैम उनके अंदर ASD है ही नहीं, उनको सिर्फ वो जो उस समय पर एक्सपोजर नहीं मिला है ना मैम सोसाइटी का, उसका लैक कर रहा है सिर्फ बच्चे के अंदर। बट फॉर दैट अगर आप चाहते हो कि, क्योंकि मैम मेरे पास ऐसे बच्चे आए जिनमें 2-3 महीनों में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है, सो उसके लिए क्या, एक तो आपको थेरेपीज रेगुलर करानी है, मतलब ऐसा हाँ जो भी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज मस्ट। मैं स्पीच थेरेपिस्ट होके भी बोल रही हूँ कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज मस्ट, बिकॉज जब तक बच्चे का आई कांटेक्ट, जॉइंट अटेंशन है ना, सेंसरी इश्यूज रिड्यूस नहीं होंगे, मैं बच्चे को नहीं बुलवा सकती, वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है, वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल। तो आई नीड सम रिस्पॉन्स, तभी मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ पहले आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराओ, और अगर आप करवा रहे हो तो उसके सेशन ज्यादा लो, स्पीच अभी कम रखो, क्योंकि स्पीच आप कई बार ना मैम ऐसा हुआ कि आफ्टर ऑक्यूपेशनल थेरेपी बच्चों ने कुछ कुछ अपने आप ही डेवलप करना शुरू कर दिया, जब उनके सेंसरी इश्यूज कम होते हैं, बिहेवियर इश्यूज कम हुए, तो दे स्टार्ट टॉकिंग कि अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ, तो ये चीजें देखी गई, रादर देन बिहेवियर, उन्होंने जेस्चर शुरू किए, उन्होंने बातें शुरू की। और साथ ही साथ अगर बच्चा प्ले स्कूल या स्कूल गोइंग है, सो यू हैव टू टॉक विद द क्लास टीचर, और अब तो हर स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर है, हाँ स्पेशल एजुकेटर है, वहां बात करो, क्योंकि उनका भी कोलैब हमें चाहिए। देखो एज यू आर साइकोलॉजिस्ट, तो जब तक आप असेसमेंट करके मुझे बताओगे नहीं कि मैम ऑटिज्म है और ऑटिज्म की ये क्राइटेरिया है, तो मैं आगे काम नहीं कर सकती। बिल्कुल, जब तक मैं स्पीच शुरू नहीं करूंगी क्लास में, मैम उसको चैप्टर नहीं पढ़ा सकती। बिल्कुल बिल्कुल। सो वी आर इन अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, हमें साथ में काम करना बिल्कुल। जब हम देख के बताएंगे कि लाइक मैम आपको इस डोमेन पे काम करना है एसडी पे, तब आप उसी डोमेन के ऊपर काम करेंगे। बिल्कुल। सो मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आज के जो पेरेंट्स हैं, लाइक आज जो छोटे बच्चे हैं 5 इयर्स के, 7 इयर्स के, 2 इयर्स के जो बच्चे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनकी तरफ से मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसे मैम कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो कि पेरेंट्स इग्नोर करते हैं बच्चे की स्पीच के डेवलपमेंट की स्टेज के टाइम के? देखिए मैम, जैसे हम ज्यादातर ना ब्लेम करते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली इस तरीके के इश्यूज होते हैं, तो न्यूक्लियर फैमिली थी इसलिए बच्चे ने डेवलपमेंट नहीं किया, जॉइंट फैमिली में सब मिलते हैं। कई बार ना कुछ ड्रॉबैक्स भी हो जाते हैं जॉइंट फैमिली के। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेशेंट आया था, ही इज 2.5 years old,
शुरुआत में आया था वो बच्चा, ही इज वेरी क्यूट, और वो थोड़ा फैमिली उसकी बहुत अच्छी थी, जॉइंट फैमिली थी, बहुत सारे लोग थे उसके घर में, बाबा दादी चाचा चाची, तो बहुत सारे लोग रहते थे। तो उसके फादर मेरे पास एक दिन आए और उन्होंने कहा, मैम आज मैं एक मीटिंग में गया था, वहां पे सबके बच्चे आए हुए थे पेरेंट्स के, एंड मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे बच्चे के साथ के जो बच्चे और पीयर ग्रुप हैं वो ज्यादा बोल रहे हैं मेरे बच्चे के कंपैरिजन में, क्या ये कोई प्रॉब्लम है? वो आए मेरे पास, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल प्रॉब्लम है। मैंने उनसे पूछा कि एज क्या है भैया बच्चे की, उन्होंने बताया। तो आई रियलाइज कि बच्चे में बहुत ज्यादा डिले है, और नॉट ओनली इन द स्पीच, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर में भी है, लाइक ग्रिपिंग नहीं है, वो बहुत बेसिक से ब्लॉक्स भी नहीं लगा पा रहा है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप आराम से आइए, हम बात करते हैं। फिर मैंने जब बात करनी शुरुआत की तो बहुत सारे पॉइंट्स निकल कर आए। फॉर एग्जाम्पल, एक तो वो प्री मेच्योर बेबी था, ही वॉज प्री मेच्योर बेबी, तो उसको इतना ज्यादा पैम्पर किया गया। जब उसका डेवलपमेंटल पीरियड था ना, तो फॉर एग्जाम्पल होता है ना, सब कोई गोदी में ही रखेंगे, बच्चे को नीचे नहीं उतारेंगे, ओ वीक है बच्चा, धूप में ज्यादा नहीं रखेंगे, बाहर ज्यादा लेके नहीं जाएंगे, लोगों की नजर पड़ जाएगी, है ना। एंड जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस समय आप जो देख रहे हो ना, बच्चे को बोले बिना चीजें मिल रही है। हम थे, आप थे, ठीक है, हम क्या होता था, मम्मी दे दो, मम्मी दे दो, भूख लगी दे है, दो भाई, भूख लगी हाँ, है तो दूध भी रो के मांगना मांग होता रहे हैं, था। रो रहे हैं, जी, चिल्ला जी, रहे हैं, बिल्कुल। चीख रहे हैं, ठीक जी। है, मम्मी सुन नहीं रही हो, मम्मी सुन नहीं रही हो। आजकल क्या है, बच्चों का टाइम सेट है, मतलब मैं ये कह रही हूँ आजकल जितने पेरेंट्स मॉडर्न हो रहे हैं ना, कहीं ना कहीं उसके भी ड्रॉबैक्स आ उसके रहे भी हैं। ड्रॉबैक्स हैं, पेरेंट्स, बिल्कुल। ओहो इट्स 2 o'clock, इट्स लंच टाइम, बच्चे के टेबल पे लंच चला गया, चलो चलो इट्स लंच टाइम, उसको जरूरत ही नहीं पड़ी मांगने की, लंच आ गया, ठीक है। वन मोर थिंग, एंड मे बी ही इज नॉट हंग्री दैट टाइम। हाँ वो हंग्री नहीं है भाई, नहीं है उसको नहीं है भूख, उसको हाँ। भूख अभी। अच्छा, दूसरी चीज, लंच में वही ऑप्शंस है जो उसे पसंद है, तो वो मना भी नहीं करेगा। जैसे हमें क्या है, मम्मी क्या आप रोज रोज टिंडे बना देती हो, घिया बना देती हो, नहीं खाना मुझे, फिर मम्मा डांटेगी, फिर हम रिक्वेस्ट करते, तो हमारा ये क्या हो रहा है, कॉन्वर्सेशन ही तो हो रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या होता है, ये बच्चों को मन पसंद की चीजें मिलती हैं, ज्यादातर बाहर की भी चीजें मिल जाती हैं। अच्छा आज मन नहीं है, चलो बाहर चल के खा लेते हैं। फिर मैं वही बात करती हूँ, अपॉर्चुनिटी तो आपने ही छीन ली ना बच्चे से। बिल्कुल बिल्कुल, बात नहीं होगी आपसे, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होगा, मम्मा प्लीज बना दो। एग्जैक्टली। हमने जितने आप ये देखो, पहले हम जाते थे बाहर, खेलते थे, शोर मचा रहे हैं, खेल रहे हैं, आस पड़ोस के अंकल आंटी, एक तो मैम सेफ्टी इशू भी बहुत बड़ा हो आजकल गया सेफ्टी इश्यूज तो भी है पेरेंट्स इसलिए बाहर नहीं जाने देते। बट क्या हो रहा है, फिर वो टाइम कहाँ स्पेंड करें, अगेन स्क्रीन टाइम आ गया, स्क्रीन टाइम आएगा, या फिर वो आजकल बहुत सारे वो PS5 वगैरह मैम गेम्स वगैरह आ गए हैं, वो भी स्क्रीन पे, वो भी स्क्रीन टाइम ही है मैम, लिमिटेड हो गए। तो अब सपोज अगर एक फ्रेंड के साथ वो गेम भी खेल रहा है, तो वो गेम चल रहा है, वो आपस में बात ही नहीं करें, पहले क्या बात करें, यार तुझे पता है आज उसने मुझे मारा, आज मैंने ये किया, वो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, पेरेंट्स इन चीजों को अवॉइड कर जाते हैं कि रियली माई चाइल्ड नीड सोशलाइजेशन। एग्जैक्टली। उनको क्या लगता है सोशलाइजेशन क्या है, पार्क लेके घुमा लाए, मॉल ले गए, वहां से ले आए, नहीं। सोशलाइजेशन तो ये भी है कि आप बच्चे को मंदिर ले गए और बोला कि बेटा यहाँ बैठो और जो पंडित जी है उनसे बातें करो, या उनसे ये चीज मांगो, पूछो, है ना। हाँ। जैसे आप बिलीव नहीं करोगे, जब पेरेंट्स पूछते ना मैम घर पे क्या कराएं, तो मैं कहती हूँ मैं जो करा रही हूँ इसको फॉलो करो, और दूसरी चीज बच्चे को हर जगह ले जाओ, लेकिन बात उसे करने दो। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को चिप्स चाहिए, देखो मैम कुछ पेरेंट्स कुछ बच्चों में तो वर्बल कम्युनिकेशन होता ही नहीं है, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो उन्होंने पॉइंट कर दिया, नहीं, शॉप वाले भैया को बोलो नहीं देना है ना, नहीं देना है, जब तक वो बच्चा ना बोले चिप्स दे दो या चिप्स, एटलीस्ट कुछ तो स्टार्ट करें, आपको नहीं लेना है। अब आजकल क्या है, मॉल सिस्टम है, सामान उठाया, ट्रैक में रखा, बोलने की जरूरत नहीं, ट्रॉली में रखा और ली गए, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। स्कूल में बहुत सारी चीजें होती थी कि स्कूल की हो गई है तो हम घर आके बताते थे। मैम मेरा बच्चा भी प्ले ग्रुप में है, उसने सुबह से क्या क्या सारा लिख के आ जाता है, मैं पूछूं क्या उससे, और वो मुझे बताएगा क्या? आप ही तो नैरो एग्जैक्टली पूरा आ गया कि पहले मॉर्निंग में राइम हुई, फिर ये पोयम किया, फिर ये लंच में खाया, होमवर्क तक सब कुछ, मतलब सब कुछ तो आप दे रहे हो ना पका पकाया, तो बच्चा क्यों हार्डवर्क करेगा? आप पूछोगे तो वो बोलेगा मम्मा पढ़ लो। और क्या कहते थे बड़े कि साइकिल चलाओगे तो गिरोगे, यहाँ गिरने ही नहीं दे रहे हैं। साइकिल के बगल में भी वो बैलेंसिंग वाले टायर्स लग गए हैं बिल्कुल, तो वो कहाँ से सीखेंगे जी। लुक कई बार होता है, आप पैरालिटिक वाले पेशेंट्स में देखोगे उनकी टंग थिक हो जाती है,
पैलिएटिव, हाँ, बॉडी भी थोड़ी स्वेल कर जाती है बिकॉज वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर मूव नहीं कहते हैं ना, हिलोगे डुलोगे नहीं मोटे हो जाओगे। हम्म, सो क्या होता है, उनकी टंग थिक इसलिए भी हो जाती है क्योंकि वो मूव नहीं कर रहे हैं, वो बोल नहीं रहे हैं, वो मूवमेंट की स्थिति में नहीं है। तो वी गिव देम ओरल एक्सरसाइजेस, हम टंग मूवमेंट करवाते हैं, ओरल मूवमेंट्स करवाते हैं। तो हम देखते हैं धीरे धीरे जब वो मूव करनी शुरू होती है तो फिर वो अपनी शेप में आनी शुरू हो जाती है, फैट रिड्यूस हो जाता है। तो बहुत सारी इसका हम ये ले सकते हैं कि जब तक बच्चे को हम अपनी बॉडी को मूव करने देंगे, इट्स नॉट ओनली अबाउट स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, मैं सारे डेवलपमेंट्स की बात कर रही हूँ। ओवरऑल जब तक वो नहीं करेगा, आप नहीं बच्चों को नहीं करने दोगे, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। So true. मैं बोलती हूँ, आप कपड़े उतार रहे हो, बच्चे को बोलो क्लिप निकाले, क्लिप निकालना इट्स हार्ड वर्क, है ना, या कपड़े फैला दिए, वो भी आपकी एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी की तरह ही काम करेगा। ठीक है, आप बोलो बच्चा आ गया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सुबह से लेते हैं, बच्चा सुबह उठा, अपने आप ब्रश में पेस्ट लगाओ, ये क्या है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन ही तो है, ठीक है। आपने ब्रशिंग की, ठीक है, उसके बाद आप नहा रहे हो, नहाते वक्त आप बहुत सारी चीजें डिस्कस कर सकते हो। हम क्या कर रहे हैं, हम नहा रहे हैं, हम क्या लगा रहे हैं, हम साबुन लगा रहे हैं, टैप से क्या गिर रहा है, पानी गिर रहा है, ओ आपकी चाल का कलर क्या है, इट्स येलो और इट्स पिंक, ये सब कहाँ कर रहे हैं? ये सब जल्दी 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 नहलाया और जल्दी पैक किया और जाओ। आप देखो ना, शांत माहौल रहता है एकदम। तो क्योंकि मैम पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है ना, मम्मी को भी तो ऑफिस जाना है, नहीं तो अगर मम्मी घर पे भी है तो मम्मी को भी ढेर सारे काम अपने खत्म करने हैं। सो उनको आज की डेट में ना ऐसा लगता है कि यार ये मेरा थोड़ा टाइम ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, इधर थोड़ा सा इधर कर लो, बस जल्दी से ये निपटा लो टाइप। बिल्कुल बिल्कुल। अब फॉर एग्जांपल मैं भी वर्किंग हूँ, मेरे हस्बैंड भी वर्किंग है, तो जो मेरा बेटा है, मुझे ये चीज फील हुई थी कहीं ये चीज उसके साथ भी ना हो जाए, बट ट्रू स्पीकिंग मैम मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसकी ग्रैंड मदर इतनी बातें करती हैं उससे, इतनी बातें करती हैं, सो ही लर्न, और वो बिल्कुल उन्हीं की तरह बात करता है। जैसे वो कभी कभी वो अपने पापा का और मेरा नाम भी ले लेता है, जैसे वो लेती हैं। तो मतलब कोई एक इंसान होना चाहिए, वो उससे रैंडम बातें करती हैं, जैसे गाय चली गई, ये देख गाय जा रही है, अरे गाय, ये गाय को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं है, तो कहेगा अरे अम्मा काऊ बोलते हैं। तो उनको मालूम तो था, लेकिन हाँ, लेकिन बच्चे से अपॉर्चुनिटी दे रही है। बिल्कुल। हाँ, इसको काऊ कहते हैं, अच्छा बेटा इसका रंग कौन सा है, ये ब्राउन है कि ब्लैक है, अम्मा ये तो व्हाइट कलर की है। वो ऐसे ही बोलता है, वो उसको लगता है वो अपनी अम्मा को करेक्ट कर रहा है, बट अम्मा उसको ऑप्शंस देती हैं बोलने के। अम्मा उनकी स्पीच थेरेपिस्ट है एग्जैक्टली उस टाइम पे। मैं बहुत सारी स्ट्रेटजीज अपनी मदर इन लॉ से सीखती हूँ कि वो किस तरीके से चीजें करवाती हैं। वो पुराने मेथड पे चल रही हैं बिल्कुल, लेकिन हम वही तो यूज कर रहे हैं। मैम आप स्पीच थेरेपिस्ट है, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैम ये तो आजकल की डिग्रीज है ना मैम। पहले जो मम्मियाँ, जो दादियाँ, जो नानियाँ करती थी वही हमारा काम कर लेते थे। वो डिग्री के बिना करती थी, बिना डिग्री के कर लेते थे। बिल्कुल, और वो मल्टीटास्क करती है, वो हर चीज करती थी। फॉर एग्जांपल जैसे बोलते हैं ना, दादियाँ नानियाँ बोलती थी पहले वो चक्की चलाती थी, इतना चढ़ के जाती थी कुएं पानी, मतलब ये फिर बच्चे वो क्या होता था मैम, वो स्टिक लेके टायर से खेल रहे हैं, पेड़ों पे चढ़ रहे हैं। आजकल के बच्चे पेड़ों पे चढ़ पाएंगे? मैम पहले तो पेड़ पे चढ़ के आम भी तोड़ लेते थे मैम, आजकल के बच्चों की तो बस की है ही नहीं सही में। वो बैलेंस ही नहीं बना पाएंगे। फिर आप कहोगे ओहो बैलेंसिंग इश्यूज है, ओहो फाइन मोटर नहीं है, ओहो पेंसिल नहीं पकड़। अच्छा आप मैम ये देखो हमारा एनवायरनमेंट कितना अडेप्टिव हो गया है। मतलब अब मैं देखती हूँ कि बहुत सारे अडेप्टिव टॉयज आ गए, अडेप्टिव पेन आ गए, अडेप्टिव क्रेयॉन्स आ गए। बिल्कुल, तो वो हार्ड वर्क तो होगा। पेन की भी मैम ग्रिप ऐसी बनती है कि आपकी पेन, आपके हाथ को दर्द ना हो, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने हाथ में पेन पकड़ा। एंड मैम आप ये खुद ही देखो ना कि आप और मैं पेन पेपर वाले हैं। आज भी मुझे कुछ करना होता तो आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग, में डायरी अपने साथ हमेशा रखती हूँ। आजकल के बच्चे लाइक वो क्लास में भी मेंशन करते हैं फोन में, या उनका आईपैड या नोटपैड जो भी उसमें टाइप कर रहे हैं। नोटबुक होता है उसी के अंदर ही टाइप करके सब मेंशन बंदी हो गया है। एग्जैक्टली यही सारी चीजें हो रही हैं। तो कई बार ना पेरेंट्स ये अवॉइड करते हैं। अच्छा सबसे बड़ा एक मैं जो ड्रॉबैक ज्वाइंट फैमिली का आपसे डिस्कस करना चाह रही थी ना, पेरेंट्स क्या कहते हैं, जैसे कि मेरा बेटा था वो 14 मंथ्स पे चला है, मुझे 12 मंथ्स के बाद टेंशन होने लग गई थी कि ये चल क्यों नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या है, मैं परेशान होने लग गई थी। तो मैंने सबसे डिस्कस किया, क्योंकि फ्रेंड्स हैं, ओटी है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, सब कह रहे हैं कि कोई नहीं थोड़ा रिलैक्स कर, बट दिमाग जो कहते हैं ना ज्यादा पढ़ लेता है तो उसको ज्यादा टेंशन हो जाती है। फिर मेरी मदर इन लॉ ने बोला बेटा इसका पापा भी लेट चला था। देन आपको रियलाइज होगा कि बेटा अब मुझे पता है, मेरी मदर बताती थी मेरे सारे सिम्टम्स नॉर्मल अचीव हुए थे, और कई बार जल्दी हो जाते हैं गर्ल्स के अचीव, इसके पापा लेट चले थे। और मैम एक्चुअली वो सेम पीरियड पे ही चला है जब उसके पापा चले थे। ठीक है, स्पीच जल्दी आ गई थी बट उसके फिजिकल माइलस्टोन लेट आए हैं, जैसे उसके फादर के लेट आए थे।
तो मैम इसके फादर तो गांव बैकग्राउंड से थे, वो गांव में भी खेलते हुए थे, लेकिन फिर भी वो जब अचीव होना था तभी अचीव हुआ। तो पेरेंट्स को ना दोनों चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि वी हैव सो मेनी माइलस्टोन्स, आप गूगल बिल्कुल। करके चेक कर सकते हो, हर जगह चेक कर सकते हो, ठीक है। बच्चे को उस माइलस्टोन में चीजें अचीव कर लेनी चाहिए, इट इज मतलब ये है, ये हमें पता है, बट यू शुड गिव देम सम टाइम। क्यों? क्योंकि बिल्कुल। सारे बच्चों के ऊपर Same वो नहीं होता, अप्लीकेबल नहीं नहीं होता। सो एज ए एसएलपी मैं टाइम देती, फॉर एग्जांपल हमें क्या कहते हैं 14 मंथ्स तक फर्स्ट वर्ड आ जाता है बच्चे का, चाहे मम्मा हो, चाहे पापा हो, चाहे बुआ हो। जैसे मेरी भतीजे ने सबसे पहले बुआ बोला था। अच्छा, व्हाट इज फर्स्ट वर्ड? इट शुड बी मीनिंगफुल। ऐसा नहीं है वो हर किसी को मम्मा बोल रहा, हर कोई जो फीमेल दिख रही है उसको मम्मा नहीं। मम्मा सिर्फ वही है जो मेरी मम्मा है, वो दादी है, वो बुआ है, ठीक है। या फिर जरूरी नहीं है कि वो किनशिप टर्म से बोले, या फिर सपोज उसने अपने मिल्क बॉटल के लिए दूध बोला, तो वो सिर्फ मिल्क की बॉटल को ही दूध बोल रहा है और किसी चीज, इट शुड बी मीनिंगफुल। तो वो हम बोलते 14 मंथ्स तक आ जाता है, बट हम 18 मंथ्स तक वेट कर सकते हैं। क्योंकि मैम ये जो माइलस्टोन्स होते हैं, अब जैसे कि यूजुअली ये बोला जाता है कि 6 मंथ्स का बच्चा जो है वो अपना नेक संभाल लेगा। बिल्कुल। तो हम लोग जब माइलस्टोन चेक करते हैं तो हम लोग कहते हैं ना, अच्छा 6 महीने में गर्दन कब संभाला था, तो वही कहता है 8 महीने हो गए थे। देन इट्स नॉर्मल, कोई बात नहीं अगर 6 महीने। पेरेंट्स घबरा जाते हैं, इतना टाइम हो गया, अचीव, इट्स ओके, रिलैक्स, गिव हिम सम टाइम। देखिए जो हमारा डेवलपमेंटल पैटर्न होता है ना, ये बहुत सारी चीजों पे रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारा जीन्स, ऑब्वियसली जैसे मैंने भी बताया, मेरे हस्बैंड लेट अचीव किया था। बच्चे की फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, बिल्कुल, कुछ बच्चे फिजिकली बहुत फिट होते हैं, कुछ शुरू से बीमार रहते हैं, तो अब ऑब्वियसली जब हेल्थ ठीक नहीं है तो के ऊपर भी काफी फर्क पड़ता है। करेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, प्रीनेटल को जो मदर से रिलेटेड चीजें भी होती हैं, फिर उसका कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, कुछ नहीं है, कुछ बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, कुछ उनको 2-3 बार टाइम लगता है। तो एटलीस्ट यू शुड गिव देम सम टाइम। हाँ, बट अगर 18 मंथ्स हो गए, 19 मंथ्स हो गए, उसके बाद भी चीजें नहीं आई, यू शुड कंसल्ट विद नियरेस्ट एसएलपी। आप एसएलपी से कंसल्ट करो, आप बात करो, या फिर आपको बिहेवियर इश्यूज लग रहा है तो आप साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ, बट एटलीस्ट गिव देम सम टाइम। बट हाँ, ये भी नहीं कि अब 3 साल तक बैठे हुए हैं। हाँ, बच्चा 3 साल का हो गया, स्कूल जाने लायक हो गया, स्कूल वाली मैम कह रही मैं सर ये तो बोलता ही नहीं है। ठीक है। तो कई बार जो वो मैं बच्चे की आपको स्टोरी बता रही थी, उस बच्चे के साथ यही प्रॉब्लम थी कि उसके बाबा दादी ने उसे इतना पैम्पर किया हुआ था कि वो नहीं बोलता था। एंड जब वो थेरेपी के लिए आता था ना, उसके बाबा ऐसे खड़े रहते थे कि मेरा बच्चा, मेरा ये। मैंने उनके बाबा से रिक्वेस्ट की, सर आप 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में भी मत आना प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, नहीं करा पाऊंगी मैं, ठीक है। क्योंकि जब उसके ग्रैंडफादर छोड़ने आते तो बहुत जिद करता था, मैं थेरेपी, मतलब मैं क्लास में नहीं जाऊंगा, एंटर ही नहीं करता था थेरेपी रूम में। मैंने फादर से रिक्वेस्ट की, फादर थोड़े स्ट्रिक्ट थे, फादर से रिक्वेस्ट की तो वो लेके आते थे, तो शांति से बैठ के क्लास करता था। एंड 6 मंथ में उसने अपना नॉर्मल डेवलपमेंट अचीव कर लिया। लाइक 4 इयर्स का हुआ, वो 4 इयर्स तक की चीजें उसकी अचीव हो गई थी, क्योंकि उसने पिकअप बहुत जल्दी कर लिया। वो बहुत शार्प बच्चा था, बस वही है ना कि उसको मौका नहीं देते थे, तो वो नहीं करता था, चिल रहता था। वो आके, यू कांट बिलीव, वो आके ऐसे चेयर पे बैठ जाता था, अब कराओ जो कराना है। ही वाज लाइक दैट। तो मतलब बहुत क्यूट था। बट वही होता है ना, कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं, तो कई बार ग्रैंड पेरेंट्स भी ऐसा फोर्स कर देते हैं कि ठीक है बोल जाएगा ये वो, बट आप अपना माइलस्टोन देख के चलो। आजकल चीजें बहुत बदल रही है, और आजकल के बच्चे हमारी जनरेशन से ज्यादा एक्टिव है। उनके माइलस्टोन जल्दी, बट उनको वो मौका नहीं मिल रहा है बस। तो मैम हम किन चीजों को रेड फ्लैग के अंदर काउंट कर सकते हैं? यही सारी चीजें आपको, जैसे मैंने बताई ना, कि आप माइलस्टोन्स को समय समय पे आप चेक करते रहो, आप ट्रैक करते रहो इन चीजों को, ठीक है। आप बड़ों का गाइडेंस लो, इट इज नेसेसरी, बट आप अपना भी ब्रेन और ये चीजें यूज करो, ठीक है। आप ये देखो कि आपके बच्चे का पीयर ग्रुप के साथ उसका रिलेशन कैसा है, बिल्कुल पीयर ग्रुप के साथ सोशलाइजेशन है नहीं, और वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिल जाता है। उसी एज ग्रुप के अगर बच्चे हैं तो आप सब में देख सकते हो कि अगर पूरा ग्रुप जैसा बिहेव कर रहा है, मेरा बच्चा भी वैसे ही बिहेव कर रहा है और इन्वॉल्व हो रहा है। दिस इज ट्रुथ कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, बट आप ओवरऑल तो देख सकते हैं, उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे कि नहीं। और एडल्ट्स के साथ भी रिलेशन कैसा है। कई बच्चों में आप देखोगे उनका रिलेशनशिप एडल्ट्स के साथ अच्छा नहीं है। लाइक पेरेंट्स इट्स फाइन, कोई स्ट्रेंज अंकल आ गए, स्ट्रेंज आंटी आ गई, है ना, मम्मी पापा ने बोला नमस्ते करो, नहीं, है ना, तो ये सारी चीजें हो जाती है, तो इनको ले सकते हैं। अच्छा, कई बार हाँ, ऑब्वियसली बच्चे के फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि उनसे भी ये चीजें डेवलप होती हैं, ये बेस है उन चीजों का, तो इन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा, मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रही हूँ आपसे। मैम बिल्कुल। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा मैम कि आज की डेट में, जैसे कि आपको मालूम है, बच्चे जब स्कूल में होते हैं जी, तो मैम उनकी ना बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस होती हैं जो बच्चे पढ़ते हैं। लाइक हिंदी भी पढ़ रहे होते हैं
इंग्लिश भी पढ़ रहे होते जी। हैं और एक मैम फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ रहे होते हाँ, हैं। अब तो फॉरेन लैंग्वेज फॉरेन भी है, लैंग्वेज भी बिल्कुल, स्कूल में कंपलसरी होती है। बिल्कुल। अब मैम उसको भी अगर साइड में रखें तो जैसे कि यहाँ पर हम दिल्ली में रहते हैं, जी, तो मैम बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अलग अलग प्रदेशों से पेरेंट्स दिल्ली में आकर के रह रहे होते हैं। लाइक कोई चेन्नई से आया है, कोई जी, केरला से आया है, कोई उड़ीसा से आए हैं, जी, कोई कोलकाता से आए हैं। तो मैम उन सब की ना एक एक रीजनल लैंग्वेजेस भी होती है जिसमें वो घर बिल्कुल, में बात करते हैं। बिल्कुल, बंगालीज हैं तो बंगाली में बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो उस टाइम पे बच्चे ने कितनी लैंग्वेजेस एक्सप्लोर कर लिया है? हिंदी एक्सप्लोर कर लिया क्योंकि पेरेंट्स हिंदी में बात कर रहे हैं सब लोगों से, नेबरहुड से। उसके अलावा उन्होंने इंग्लिश, क्योंकि बुक्स और सिलेबस उनका इंग्लिश में है। बिल्कुल, एक कोई फॉरेन लैंग्वेज भी जो कि बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, और उसके अलावा एक रीजनल लैंग्वेज जिसमें मम्मी पापा घर में उनसे बात कर रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। सो मैम इतनी सारी लैंग्वेजेस जो बच्चे को एक साथ सीखने को मिलती हैं या फिर सबसे बच्चे का एक्सपोजर होता है। जी, सो ये सारा एक्सपोजर बच्चे के लिए जो उसका डेवलपमेंट का स्टेज चल रहा जी। है उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट डालता है मैम? देखिए मैम, जैसे आपने बताया ना कि दिल्ली एक्चुअली हब है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के लोग रह रहे हैं और दिल्ली में हम ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश में ही बात करते हैं, ठीक है। इसके यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी मैम। मेरी कज़न थी, तो हम सारे ना, आप लखनऊ और इधर साइड के हैं, ठीक है। सो हस्बैंड वाइफ नॉर्मल हिंदी बोलने वाले, ठीक है। उनकी मदर इन लॉ बिहार साइड की थी, तो शी इज स्पीकिंग मैथिली, बहुत अच्छी वाली बोलती थी, एकदम टिपिकल वाली जो होती है वो, क्योंकि ज्यादातर वर्ड्स आपके नेटिव लैंग्वेज में ही नेटिव निकलते लैंग्वेज हैं, में ठीक ही है। निकलते हैं, बिल्कुल। फिर क्या हुआ, मेरे दीदी और जीजू दोनों का ट्रांसफर हो गया हैदराबाद। वहां पे कन्नड़ लैंग्वेज होती है, तो जब मतलब सॉरी, कन्नड़ तमिल जो भी वहाँ की साउथ इंडिया की हैदराबाद की लैंग्वेज है। सो क्या होता है, अब जब मेरी सिस्टर की बेटी हुई तो यहाँ पे हुई, लेकिन जब उसका डेवलपमेंटल पीरियड शुरू हुआ ना 2 इयर्स के बाद, वो वहां शिफ्ट हो गए। वहां शिफ्ट हो गए। आप उनके घर में 2 या 3 मेट, लाइक ड्राइवर भी हो गया, एक सिक्योरिटी गार्ड हो गया, तो उनके बच्चे भी आते थे, तो वो उनके साथ खेलती थी, तो वो बात करते थे रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है। स्कूल में एकदम आप मैम देखोगे कभी भी ना, उनकी इंग्लिश बहुत, साउथ साइड की इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी होती है, अच्छी होती है। वहां वो इंग्लिश चल रही है, ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स हिंदी में बात कर, वो कि वो भी इरिटेट हो जाते पूरे टाइम इंग्लिश में बात क्योंकि करते, मैम उनका मदर टंग तो हिंदी हाँ, है। वो हिंदी में बात करते थे। फिर जब वो छुट्टियों में घर आती थी तो यहाँ पे उनकी नेटिव लैंग्वेज चल रही है अलग। चलो ठीक है, आप मदर लॉ को रोक भी दोगे कि मम्मी इस तरह बात ना करो, बट कहीं ना कहीं एक्सपोजर तो मिलता है। बिल्कुल। सो एक टाइम ऐसा आ गया था कि वो अगर पूरा सेंटेंस बनाती थी तो उसमें सारी लैंग्वेजेस के वर्ड्स होते थे। एक हिंदी, एक मैथिली का, एक इंग्लिश का, और एक उनकी जो वहाँ की हैदराबाद की लैंग्वेज थी। सो उसने मुझे बोला कि क्या करें, मैंने कहा पहले एक लैंग्वेज का एक्सपोजर दो बच्चे को जी। एंड उस बच्चे की आईक्यू बिल्कुल नॉर्मल थी, फिजिकल हेल्थ बिल्कुल, क्योंकि ये चीजें भी बताना जरूरी है अगर आप बच्चे को उससे रिलेट कर रहे हो। फिजिकल हेल्थ बिल्कुल नॉर्मल, आईक्यू बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। मैंने कहा उसको पहले एक लैंग्वेज में एक्सपोजर लेने दो। मैंने कहा ऐसा नहीं, आप घर जाओ बट उनसे रिक्वेस्ट करो कि वो उस लैंग्वेज में ही बात करें, ठीक है। अब फिर जैसे उन्होंने शुरू किया इंग्लिश, क्योंकि स्कूल में इंग्लिश होती थी ज्यादा टाइम, तो उन्होंने टीचर भी एक हायर किया जो ज्यादातर उसको इंग्लिश में ही चीजें करवाती थी। तो फर्स्ट उस गर्ल ने, इंडिया में रहने के बाद भी फर्स्ट उस गर्ल ने इंग्लिश लर्न की, फिर उस लैंग्वेज को रिलेट करके अदर लैंग्वेजेस सीखी। आप सीख सकते हो, इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर मेंटल इंटेलिजेंस कि आप एक साथ, हम अभी भी भाषाएं सीख सकते हैं, ठीक है, हम सीख सकते हैं, बट हम रेलेवेंस किसका लेंगे, अपनी फर्स्ट लैंग्वेज, मदर टंग का। हाँ, अपनी मदर टंग का हम सोचते हैं तो पहले, क्योंकि मेरी हिंदी तो है ही है, हिंदी, लेकिन हम उधर के साइड अवधी भाषा का भी प्रयोग करते हैं, तो कई बार जब हम उधर के लोगों से बात करते हैं तो हम अपना टोन उसमें चला जाता है, या कभी कभी बहुत गुस्से में होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ, तो मेरा वो टोन निकल आता है कभी कभी, तो क्योंकि वो हमारे अंदर है। तो अब क्या है, हम रिलेवेंस उसका लेते हुए अदर लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंगो को आम, या आम को मैंगो भी कहते हैं, तो हमें आम पता है, फिर हमने उसको सीखा, उसको मैंगो भी कहते हैं, फिर उसको संस्कृत में आम्र कहते हैं, तो हम उसको रिलेट करके सीखते हैं। सो बाइलिंगुअलिज्म होना, मल्टीलिंगुअलिज्म होना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन द चाइल्ड। हमने तो मैम सारी सीखी, हमने तो अपने टाइम पे सारी सीखी, बट आजकल के बच्चों पे ना बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है कई बार। तो आप कोशिश करो, अगर आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि बच्चों में डेवलपमेंट थोड़ा डिले हो रहा है या थोड़ा डेविएट हो रहा है, अलग उसमें जा रहा है, तो आप वहीं रुको। आप पहले बच्चे को एक लैंग्वेज में ट्रेन करो, वट एवर यू वांट। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये लैंग्वेज इजी होती है, ये कट, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में चाहते हो उसमें ट्रेन करो, तब आप उसका रिलेवेंस लेके दूसरी लैंग्वेज सिखाएं। जैसे मैम पहले तो ऐसे ही होता था कि लाइक अगर इंग्लिश का बुक है तो हम ए फॉर एप्पल ही पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों को पहले सेब भी बताया जाता था, आज की डेट में नहीं बताया जाता।
हम लोगों को सेब भी बताया जाता था कि एप्पल को सेब कहते हैं। मैम अब तो हमारे टाइम के साउंड्स भी चेंज हो गए, लाइक हम कैसे पढ़ते थे, CAT कैट, DOG, ख एट कैट, यस यस फोनेटिक्स चेंज हो गए हैं। यू कांट बिलीव मैंने भी सीखे हैं ये फोनेटिक्स, बिकॉज ये चेंज आया है ना। तो इफ यू टॉक विद यू नो, आप जब बच्चों से बात करते हैं स्कूल जाने वाले, जैसे ख और इट्स कार, हम क्या बोलते हैं, CAR कार, हम ऐसे ही बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। So, आपको समय के साथ चलना पड़ता है, आपको चीजें सीखनी पड़ती हैं। मेरी पेरेंट्स से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप परेशान मत हो, जी ठीक है, पैनिक मत करो। जैसे मैंने बोला कि कंपेयर मत करो अपने बच्चे को किसी दूसरे से, लेकिन हाँ उसको ट्रैक करते रहो कि क्या चीजें चल रही है, क्या नहीं चल रही है। और अगर आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा, आजकल तो इतने ज्यादा स्पेशलिस्ट हैं, पेरेंट्स भी आजकल क्या करते हैं, गूगल कर लेते हैं, गूगल करते हैं, सिम्टम्स डाले, गूगल किया और चेक कर लिया। सर गूगल भी आपको इतना ज्यादा डीप लेवल में जाके चीजें नहीं बता पाता, ठीक है। वो तो आपने लिख दिया कि बच्चा बिहेवियर शो कर रहा है, सेंसरी इशू, तो ऑटिज्म है। एक पेरेंट्स रोती हुई आई मेरे पास कि मैम बहुत रो रही थी। मैंने कहा क्या हो गया मैम, क्यों परेशान हो? मैम मेरे बच्चे को तो ऑटिज्म है। मैंने कहा कहाँ? मैम मैंने गूगल करके देखा, रिपीटेटिव बिहेवियर। मैंने कहा ये वो रिपीटेटिव बिहेवियर्स नहीं है जी। अब ये उस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है नहीं कर रहा है, ये गूगल को नहीं मालूम ना, वो एक स्पेशलिस्ट को मालूम है। तो आपको बता दिया ओवरऑल कि कैसे करना है, ठीक है। अब सब्जी बनाने का एक नॉर्मल पैटर्न यूट्यूब ने बता दिया, आपकी मर्जी, कसूरी मेथी डालो मत डालो, आपकी मर्जी है, ये तो आपके ऊपर है ना। कई जगह पोहो में चीनी पड़ते, कई जगह नहीं पड़ते, ये आपके ऊपर है। बट पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप बल्कि सर्च करो कि नियरेस्ट कौन सा हमारा स्पेशलिस्ट है, उसकी रेटिंग चेक कर पर्टिकुलरली उनके पास जाओ और उनको उनका काम करने दें। क्योंकि मैंने भी ये देखा है कि बहुत बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, खुद डायग्नोज करके लेके आते हैं, मैम मेरे को डिप्रेशन है। मैंने कहा बेटा आप ये कैसे बता हो कि आपको डिप्रेशन है, मुझे बताने दो, मेरा काम है। बट नहीं, मेरे सिम्टम्स मिल रहे हैं मैम, मेरे को अकेला मैम एनेडोनिया, एक शब्द ले लिया इन्होंने एनेडोनिया, क्योंकि वो हमारी बुक्स में वो गूगल ने बता दिया, मैम आई एम फीलिंग लाइक एनेडोनिया, आई एम फीलिंग लाइक सैडनेस। तो मुझे गूगल ने बोला है, ChatGPT ने बोला है कि आपको डिप्रेशन है, कैसे है? अब मेरे के बेटे मुझे डिसाइड करने दो ना, मैं पहले टेस्ट करूंगी। आप अपने आप डॉक्टर बन जाते हैं। अब बच्चा एक जगह नहीं बैठ रहा, मैम मेरे बच्चे को तो ADHD है, अरे नहीं आप थोड़ा वेट करो, साइकोलॉजिस्ट को मतलब उनको करने दो, वो आपको इस तरीके से तो मैम सारे बच्चों को होना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे शैतानी करते हैं। अच्छा एक लेवल पे बिल्कुल। मैम एक चीज आप ये भी देखो, कई बार जब बच्चे आपके पास आते हैं, ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि बच्चा बॉर्डर लाइन तक चीजों को टच कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं, है ना। हम बताते हैं कि होम घर पे कैसे स्टिमुलेशन करा सकते हो, आप भी बताओगे कि इन बिहेवियर्स को कंट्रोल करो, ये मत करो, या उसकी फेवरेट चीजों को थोड़ा रिड्यूस करो। आप अपने लेवल पे बताते हो, मैं अपने लेवल पे। लेकिन गूगल ने तो जस्ट डायग्नोज कर दिया, ठीक है, ट्रीटमेंट बता दिया, क्या पता दवा भी लेने लग जाए, अगर बैन ना हो तो दवाएं भी लेने लग जाए, ठीक है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप खाली आप इसलिए मत जाओ कि वो डायग्नोज करे। इट्स नॉट अबाउट डायग्नोसिस, इट्स अबाउट डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एज वेल एज काउंसलिंग। हमारा सबसे बड़ा पार्ट काउंसलिंग का होता है। बिल्कुल मैम, गूगल आपको काउंसिल नहीं कर सकता, ChatGPT आपको सही रास्ते पर नहीं दिखा सकता। अब जैसे कई पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं मैम कोई दवा हो जिससे बोल ले जाए। मैंने ऐड देखे मैम, मैं कई सारे पेजेस फॉलो करती हूँ, मुझे सीखना बहुत पसंद है, तो मैं कई सारे पेजेस को फॉलो करती हूँ, सीखती हूँ। बीच में ऐड आते हैं, ये दवाओं को 1 महीने का सेवन किया, मेरे बच्चे को ऑटिज्म ठीक हो गया। मैंने कहा फिर साइकोलॉजिस्ट और हम क्या करेंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या करेगा, है ना। सो ये दवाई दी, मेरे बच्चे का तुतलाना बंद हो गया, हकलाना बंद हो गया, तो मैंने कहा फिर स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं है, मेडिसिन दो। स्पीच थेरेपिस्ट ओनली अबाउट एक्सरसाइज एंड आपका प्रैक्टिस, एग्जैक्टली। कोई मेडिकेशन नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई ऐसा देता है तो प्लीज आप उनको अवॉइड करो। हम ज्यादा से ज्यादा आपको एक्सरसाइज करवाते हैं, बच्चे को प्रैक्टिस कराते हैं, एंड घर पे बहुत सारी चीजें करवाने को देते हैं, क्योंकि बच्चे को वही तो नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि मैम आप और हम देखो आज कितना अच्छे से अपना मदर टंग कितने अच्छे से हम लोग बोल पाते हैं। क्यों बोल पाते हैं? क्योंकि हमने वो बचपन से प्रैक्टिस की है, सुनी है और बोली भी है। तभी ये कहते हैं कि हम अपने लैंग्वेज का 80 to 85% पोर्शन सुनकर सीखते हैं, बट हम उसके बाद बोलते भी तो हैं। फिर हमें करेक्ट किया जाता है। जैसे आप कभी देखोगे जो नॉन हिंदी स्पीकर्स होते हैं, तो वो कई बार रहा रही का अंतर कर देते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, वो हमेशा बोलता था अंशिता तू खाएगा, मैंने कहा खाएगा नहीं खाएगी। तो और मैम हम नहीं करते यूजुअली, हाँ, क्योंकि हम तो लर्न है, हमें ग्रामर आती है, हम उनकी लैंग्वेज नहीं बोल सकते करेक्टली, तो मैं उसको करेक्ट कर रही हूँ। तो ये करेक्शन भी तो हमें मिलता है। बिल्कुल, कि हमें कैसे बोलना है, जेंडर कौन सा लगाना है, किस तरीके से चीजें करनी है। तो
इट्स ऑल अबाउट मतलब मल्टीपल लैंग्वेज, बाई लैंग्वेज, ये गलत नहीं है, बट आप किस तरीके से, और आप वही सेम आप कब उसको डिटेक्ट करते हो क्या प्रॉब्लम शुरू हो गई है, सो आई हैव टू वर्क ऑन दैट। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कोई अदर प्रॉब्लम है, आप जितनी जल्दी डिटेक्ट करते हो घर पे, स्क्रीन आउट करते हो, इंटरवेंशन बहुत नेसेसरी है, बहुत जरूरी है, वरना फिर वो टाइम निकल जाता है, पीक टाइम निकल जाता है। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जैसे कि आप बच्चों के साथ काम करते हैं मैम, ठीक है, ऐसा भी देखा गया है कि मैम आपके पास बच्चों के अलावा मैम बहुत सारे एडल्ट्स लोग भी आते हैं। सो मैम मैं ये बात जानना चाहूंगी आपसे कि आपके अकॉर्डिंगली आपको क्या लगता है कि किसके साथ काम करना ज्यादा इजी होता है, बच्चों के साथ कि एडल्ट्स के साथ? मैम मुझे लगता है डिफिकल्टी होती है बच्चों के साथ काम करने में, बिकॉज जो हमारे पास अडल्ट पेशेंट्स आते हैं वो ज्यादातर फ्लुएंसी डिसऑर्डर जैसे स्टैमरिंग के हो गए, वॉइस डिसऑर्डर्स के होते हैं, जैसे आपने कभी सुना होगा ना मेल की फीमेल जैसी वॉइस है, फीमेल की मेल जैसी हार्श वॉइस है, खर 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 डिक्शन सा हो रहा है, या सोलोइंग इश्यूज हैं, या फिर कार्सिनोमा के केसेस होते हैं, जब वो हट होता है उसके बाद स्पीच थेरेपी स्टार्ट कराई जाती है, और फिर कई बार आपका स्ट्रोक और इस तरीके के पेशेंट्स होते हैं, तो उनके साथ क्या होता है ना, उनके साथ ऐसा लगता है यू आर साइनिंग अ डील, आप वो बैठे हैं चेयर पे, आप जस्ट उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, वो फॉलो कर रहे हैं, आप उनको घर पे जो काम दे रहे हो वो कर रहे हैं, वहां पे मुझे ओवरऑल डेवलपमेंट पे नहीं ध्यान देना है ना। हाँ ऑब्वियसली वी आर वर्किंग ऑन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कई बार ऐसे भी हमारे पास केसेस आते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे जस्ट वांट कि पब्लिक स्पीकिंग लेवल पे हम किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा उस तरीके के उनको एसेंस चेंज करना है, कहाँ एम्फेसिस देनी है, कहाँ पॉज लगाना है, वो उसके लिए भी आते हैं। बट जब हम बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं ना, आप कभी भी देखना, चाहे वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराएगा, वो स्पीच भी कराते हैं, वो राइम्स बोलते हैं, वो कलर्स पूछते रहेंगे, वो थेरेपी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है ना थेरेपी कर रहे हैं बच्चे, आपकी ड्रेस का कलर क्या है, वो स्पीच भी करा रहे हैं, है ना। मेरे पास स्पीच थेरेपी वाले बच्चा आ गया, मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा रही हूँ, मैं रिलैक्सेशन एक्सरसाइज भी, क्योंकि फ्लुएंसी बच्चों में भी होती है, फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स, क्योंकि मैम जो आपने ट्रीट करना है वो सब कोरिलेट ही है, चाहे मैं चाहे अगर कुछ भी हो मैं भी यही सब बताऊंगी करने के लिए। एग्जैक्टली 5 या 6 साल तक तो सब कुछ हम ओवरऑल देखेंगे। अब मैं फ्रूट्स नेम करा रही हूँ, वेजिटेबल्स, मेरा टारगेट क्या है बुलवाना, बट वो कहीं ना कहीं प्री स्कूल में आ रहा है, वो प्री स्कूल की सारी चीजें, ठीक है। या फिर कई बार क्या होता है, हम जैसे आज मैंने एप्पल सिखाया बच्चों को, तो मैंने क्या किया, ग्लेज पेपर, मैंने बोला चलो आप पेपर्स को वो करो, टेयर करो, हम इससे ब्लोइंग करेंगे, तो टेयरिंग क्या है, फाइन मोटर मैम, वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर आएगा, तो सब ओवरऑल है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ हम एक साथ काम करते हैं, हमारा एरिया कभी कभी ओवरलैप हो जाता है ऑब्वियसली, बट क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है। एक्चुअली हमारा है क्या ना, हमारा ना एक टीम की तरह है, लाइक हम जैसे कि एक असेसमेंट करके देंगे, आप फिर थेरेपीज कराएंगे, फिर उसके काम करेंगे, फिर हम रीचेक के लिए भेजेंगे, फिर हम देखेंगे कि बच्चे के अंदर कितना प्रोग्रेस हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं हुआ तो मिलके टीम की तरह काम करेंगे। बिल्कुल मैम, जब हम ये बात करते हैं ना इंटीग्रेशन की, आजकल जो चल रहा है इंक्लूजन इंटीग्रेशन, तो जब मैं बाहर के सिनेरियोज को देखती हूँ, बाहर जो विदेशों में भी चीजें चल रही है, वहां पे तो मैम एक इंडिविजुअल बच्चे के लिए पूरी टीम बैठती है जी, साइकोलॉजिस्ट होगा, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होगा, चाइल्ड स्पीच थेरेपिस्ट होगा, उनका टीचर होगा, उनका स्पेशल एजुकेटर होगा, कई बार पेडियाट्रिशियन भी होगा, सारे मिलके आपस में डिस्कस करेंगे कि दिस इज द प्लान एंड वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज होती है, कई बार हमने देखा है, कई सारी प्रॉब्लम्स देखी कि वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्पीच थेरेपी करा रहा है, या स्पीच थेरेपी वाला ऑक्यूपेशन, देखो मैम मैं ये नहीं कह रही, सबके अपने अपने एरिया हैं, सबको आरसीआई रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी गाइडलाइंस दी है, आपको ये काम करना है, बट मैम आज भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे सारे नहीं अवेलेबल है, ठीक है। आज भी कई सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट नहीं है, जहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट नहीं है, साइकोलॉजिस्ट नहीं है, एक स्पेशल एजुकेटर ही है जो सब कुछ देख रहा है, तो वो काम कराते हैं। बहुत सारे स्कूल्स में तो स्पेशल एजुकेटर ही नहीं सब कुछ करा रहे हैं, नहीं हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये तो है ही है कि स्पेशल एजुकेटर्स ही नहीं है, जबकि ये सीबीएसई की गाइडलाइंस है, लेकिन जो है उससे ही सब कुछ करवा रहे हैं, वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी उससे करा, क्योंकि मेरे पास कई स्टूडेंट्स के मेरे फोन आते हैं, मैम ये साउंड नहीं आ रहा कैसे करवाएं, मैंने कहा तुम्हें क्यों करवाना है मैम, यहाँ स्पीच थेरेपिस्ट नहीं है, मैंने ही कराना है। हाँ, तो अब क्या होता है वो, क्योंकि मैम जब हमारा कोर्स है ना, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ लेक्चरर, तो मैं जब कोर्स करिकुलम देखती हूँ तो सब कुछ ओवरलैप है, थोड़ा थोड़ा हम सब सिखाते हैं, बिल्कुल। जब हमने उन्हें सब सिखाया तो वो स्टार्टिंग तो कर देते हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू और एंड करने में उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है,
तो देखो जब आपके पास, क्योंकि हम क्या बोलते हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन, जैसा मैम ने भी बताया, और अर्ली इंटरवेंशन पे जोर देते हैं, तो यू जस्ट स्टार्ट दैट, बट कोशिश करो कि एक प्रॉपर आपको स्पेशलाइज्ड पर्सन मिल जाए जो आपको उसको कंटिन्यू करवाए। ठीक है। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है मेरी पेरेंट्स से, कई बार क्या होता है जब आप स्पीच थेरेपी करवा रहे हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवा रहे हो, कुछ भी आप करवा रहे हो, कई पेरेंट्स का मेरे पास ये पॉइंट आया था, एक टाइम के बाद ना आपको लगता है इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं ग्राफ ऐसे जाए, कई बार प्लेट्यू आ जाता है। ठीक है, तो इट्स अ टाइम कि आप चेंज करो थेरेपिस्ट, या आप थेरेपिस्ट से रिक्वेस्ट करो चेंजेस नहीं आ रहे, वो अपना प्लान चेंज करें। ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट लाइक दैट कि वो थेरेपिस्ट में कमी है या उसको इतनी नॉलेज नहीं है, नहीं, कई बार मेरा लेवल सोचने का वहीं तक रह जाता, हो सकता है दूसरा उससे बेटर सोचे, अलग तरीके से, और हमारा मेन टारगेट क्या है, बच्चे में इम्प्रूवमेंट या बच्चे में डेवलपमेंट। सो अगर कोई वेस्ट विनोद नगर का थेरेपिस्ट नहीं कर पा रहा तो प्लीज गो लक्ष्मी नगर जाइए, आप वहां वाले से करवाइए। बिल्कुल, मे बी उनका मैम एक्चुअली क्या है कि उस सिचुएशन को ना देखने का ना सिनेरियो अलग हो सकता है, सबका नजरिया अलग होता है। बिल्कुल, आप कुछ और देख पा रहे हैं, मैं कुछ और देख पा रही हूँ, ऐसा नहीं कि किसी के अंदर कोई कमी है, नहीं, बस ये है कि सबके तरीके अलग अलग। हाँ, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, मैं एक बच्चे को पेस्टिंग करा रही हूँ, आप कह रहे हो अंशिता इसकी आईक्यू तो अच्छी खासी, पेस्टिंग क्यों करा रही है, कुछ और डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि वो आप जानते हो ना उसकी आईक्यू इतनी ज्यादा है कि वो और डिफिकल्ट टास्क कर सकता है, मैं क्या बेसिक से करा रही हूँ, चलो कट करके पेस्ट करते हैं, क्योंकि नहीं वो और भी चीजें कर सकता है, उसको तुम सिंगल कलर क्यों करा रही हो अंशिता, उसको मल्टीपल कलर कराओ, वो कर सकता है। तो ये तो हमें पता तभी चलता है ना जब हमें कोई अदर स्पेशलाइज्ड पर्सन तभी मैम तभी ये बोला जाता है कि एज ए टीम काम करना चाहिए, क्योंकि सबकी एक्सपर्टाइज अलग अलग होती है। तो आई बिलीव बच्चों के साथ बहुत डिफिकल्टी होती है, क्योंकि उनके सारे एरियाज पे काम करना सारे एरियाज पे काम और क्या कहते हैं कई बार ऐसा होता है पूरे सेशन में सिर्फ वो रो रहे हैं, उनका मूड नहीं है, तो हमें ना उनके मूड के अकॉर्डिंग चीजें करानी पड़ती है। लाइक कई बार होता है, कई बच्चे होते हैं मेरे, वो आराम से चेयर पे बैठ के थेरेपी करते हैं, कई होते हैं उनके साथ मैं लिटरली लेट के भी गेम खेलती हूँ। मेरे पास एक बच्चा आया था अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर का, तो उसको लेट के और ऐसे राउंड राउंड घूमना बहुत पसंद था, तो जब मैं आती थी ना आते लेट जाता था कि मैम चलो पहले एक राउंड लगाएंगे उसके बाद ही आगे करेंगे। तो मैं लगाती थी, क्या करूं, तो उनका ना उनके हिसाब से जोन में जाके थेरेपी, और उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनका मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप उनकी थेरेपी कर रहे हो, आप खेल रहे हो, बिल्कुल आप बातें कर रहे हो। तो मैं ज्यादातर जब बच्चों से बातें करती हूँ तो मैं यही पूछती हूँ कि कल कौन सा कार्टून देखा था, मैं भी कार्टून देखती हूँ ताकि मैं उनसे डिस्कस कर सकूं। अच्छा, छोटा भीम देखा था, छोटा भीम के फ्रेंड्स कौन कौन है, अच्छा छोटा भीम को क्या खाना पसंद है, तो शुरुआत वहीं से होती है, फिर हम एक स्पेसिफिक उस पे मुद्दे पे आते हैं, लेकिन हम शुरुआत, अदरवाइज वो आपसे इंटरेक्ट करेंगे ही नहीं, उसको अरे मैम भी देखती हैं, अच्छा तो बात करते हैं। जैसे किसी बच्चे को क्रिकेट बहुत पसंद है तो बेसिक चीजें तो पता है, लेकिन हम उसने बोले मैम कल आईपीएल देखा था, नहीं पता, तो फिर देखना पड़ेगा, करने के लिए देखना पड़ेगा, तो आपको बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप बताए ना मैम, जब हम लोग किसी जेंजी का सेशन ले रहे होते हैं तो मैम मुझको पता रखना पड़ता है कि इंस्टा पे क्या चल रहा है, यूट्यूब पे क्या चल रहा है, कौन सा यूट्यूबर क्या काम कर रहा है, हमको सब रखना पड़ता है सारा। आप लोग को तो कुछ पता ही नहीं होता है, तो फिर हमें सब पता रखना पड़ता है, अदरवाइज इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। अभी मेरा एक वॉइस का पेशेंट है, उसको नेजलाइजेशन का प्रॉब्लम है और ही इज फ्रॉम नेपाल, तो बाहर के भी बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पास, तो अगर मैं उससे बोलूंगी कि कुछ क्या किया आपने कल, ऐसे ही बता देगा, कुछ भी पूछो फ्रेंड्स के बारे में उसको, जहां मैंने पूछा ना बच्चे कल आईपीएल के मैच में क्या हुआ था, तब आप उसकी फ्लुएंसी देखो मैम, क्या फ्लुएंसी, एक एक क्रिकेटर का नाम और उसने कितने स्कोर किया, क्या उसके ड्रॉबैक्स थे वो भी बता देगा, वो उसने मैम ऐसे नहीं किया था, उसने अच्छा नहीं खेला, पता है आपको, वो ऐसा बेटर कर सकता था, तो मैं बस सुनते रहती हूँ क्योंकि वो उसका फेवरेट जेनर है। हाँ मैम, और आपने उनको बात करने का मौका दिया, अदरवाइज वो नहीं बात करते आपसे, वो थोड़ा सा बोल के रह जाते हैं। हाँ, यहाँ क्या काम हो गया ना, पूरा एक्सप्लेन किया, फिर वो फेवरेट टॉपिक हो गया, तो हमें ये भी देखना पड़ता है बच्चों के साथ कि उनका फेवरेट टॉपिक क्या है जिसपे वो अच्छे से कर सके। चलो मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बस अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा मैम कि आपसे मैंने बहुत अच्छी सी सारी बातें कर लिया है, एंड आई गेस कि बहुत सारी चीजें हमारे पेरेंट्स लोग जो देख रहे हैं वीडियो वो जान भी चुके होंगे, बट फिर भी आप पेरेंट्स के लिए कोई एक मैसेज जो आप देना चाहेंगे, सारे पेरेंट्स के लिए, आइदर किसी को स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत हो या नहीं हो, बट आप सारे पेरेंट्स के लिए जी क्या आप कोई एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि ज्यादा रिसोर्सेज के चक्कर में पड़ के परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल आप रिलैक्स रहो। जैसा मैंने पहले भी कहा, हर बच्चा अलग होता है, बट उसके डेवलपमेंटल पैटर्न सेम होते हैं, है ना, हर बच्चे का, लाइक अगर वो रशिया का बच्चा है, इंडिया का बच्चा है, तो बैबलिंग सेम होती है, सेम होगी, पैटर्न सेम होता है, आप पैटर्न को ट्रैक करो, ठीक है,
और कोशिश करो घर पे घर के आइटम से, देयर इज नो नीड टू बाय। आजकल पेरेंट्स बहुत सारे महंगे टॉयज खरीद लेते हैं, इससे ये करवाएंगे, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बेसिक चीज है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, किचन में जाओ, गिलास कटोरी चम्मच उठा के ले आओ, ये चम्मच है, ये गिलास है, ये कटोरी है, अच्छा कटोरी दे दो, अच्छा गिलास को कटोरी के ऊपर रख दो, जाओ अच्छा गिलास किचन में रखाओ। आपने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए और आपने बहुत सारे लैंग्वेज दे दी उसको, है ना। घर के बेसिक आइटम्स और जो स्पेशली आइटम्स उसके डेली रूटीन में इस्तेमाल होते हैं उनको सिखाओ, उनको करो। अगर आपको लग रहा है बच्चा नहीं बोल रहा है, कई बार ऐसा भी होता है बच्चे को उस चीज का नाम ही नहीं पता, तो आपको सिखाना पड़ेगा, है ना। आपके बच्चे को बताना पड़ेगा कि ये ब्रश होता है, इससे हम ब्रशिंग करते हैं, मॉर्निंग में भी करते हैं, नाइट में भी करते हैं, नहीं करेंगे तो जर्म्स लग जाएंगे आपको। यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स बच्चे को, ठीक है। और ये आप मानो ना मानो, आपका ब्रेन मुझसे और आपसे बहुत ज्यादा शार्प है, वो बहुत जल्दी चीजों को कैच करते हैं। तो कई बार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम बड़बड़ बड़बड़ किए जा रहे हैं, बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, नहीं वो ध्यान देता है जी, ठीक है। आप अपने लेवल पे घर पे उसको प्रॉपर स्टिमुलेशन दो। स्टिमुलेशन बहुत जरूरी है क्योंकि देखो अगर वो थेरेपी के लिए आता भी है तो 45 मिनट्स का सेशन होता है मैम, ठीक है। कुछ वीकली लेते हैं, कुछ थ्राइस इन अ वीक लेते हैं, जैसे भी उनको लगता है, बट आप सबसे ज्यादा टाइम हो उस बच्चे के साथ, बिल्कुल 24 घंटे आप उसको बिल्कुल आप जितना ज्यादा सिखा सकते हो कोई नहीं। और आपको बहुत बेसिक लेवल की चीजें करानी है। अच्छा आज कौन सी टी शर्ट पहननी है, जो जो पहननी है अलमीरा से लेकर आओ, सपोज वो कोई भी कलर पे, ओ आप ब्लू टी शर्ट पहनोगे, सो नाउ ही नोज कि ये ब्लू है। एग्जैक्टली आप सिखा नहीं रहे हो, आप तो नॉर्मल बात कर रहे हो, उसको टी शर्ट पहना रहे हो। अच्छा चलो बाहर जाना है, अब एक बात बताओ, स्कूटी से चले कि कार से चले, जाओ कीज लेकर आओ। तो आप उसको ये क्या कर रहे हो, यू आर कमांड फॉलोइंग, आप उसको कमांड्स दे रहे हो। और कमांड वो तभी फॉलो करेगा जब वो रुक के आपको सुनेगा, देन ब्रेन प्रोसेस करेगा, देन ब्रेन ढूंढ के लाएगा, ओके कीज क्या होती हैं, ये होती हैं, कहाँ रहती हैं, यहाँ रहती हैं, अब लेकर आएगा तब। अच्छा आपको इससे चलना है, नहीं उसको डिनाई भी कर सकते हो, नहीं आज मेरा मन इससे जाने का नहीं है, जाओ स्कूटी की चाबी लेकर आओ, वो फिर जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों से ज्यादा बात करिए, ठीक है। स्क्रीन टाइम जितना ज्यादा हो सके कम से कम रखिए। स्क्रीन टाइम की जगह मैं कुछ आपको एक्टिविटीज बताती हूँ, बच्चों को हाउस होल्ड एक्टिविटीज में लगाओ। ऐसा नहीं है कि आप उनसे काम करो, इट्स नॉट काम, आप काम नहीं करवा रहे हो। बच्चे की अलमीरा फैली हुई है, आप ठीक करो। बच्चों के टॉयज फैले नहीं, आप खुद फैला दो, चलो इन्हें कलेक्ट करके रखो, और जो जो रख रहे हो बताते जाओ, क्या रख रहे हो, कार रख रहे हो, बस रख रहे हो, जो भी अपना टॉय रख रहे हो, ठीक है। आप और क्या बोल सकते हो बच्चों को, जाओ फ्रिज से पानी लेकर आओ, बॉटल खाली हो गई, चलो भरो। आप बहुत सारी एक्टिविटीज पे काम कर रहे हो, ठीक है। फिर स्टोरी बुक्स लेकर आओ, मेरी ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से। स्टोरी बुक्स वो नहीं जिनमें रिटन होता है, रिटन तो बच्चे का जब तब आता है ना जब आप रीडिंग सीख लेते हो, तभी आप कर सकते हो। पिक्चर बुक्स लाओ जो स्टोरीज वाली आती है बहुत सारी मार्केट में, तो आप उसको या तो स्टोरी बुक्स लाके कर सकते हो, या ना आप कभी देखना, आप पिनट्रेस्ट या मतलब गूगल पे जाओ तो स्टोरीज के ना कई पिक्चर्स होते हैं नहीं, 5 पिक्चर्स हैं, 6 पिक्चर्स, देन यू रिकॉल अ स्टोरी। उनके पिक्चर्स का प्रिंट आउट लो, उसको कट कर लो, ठीक है, उस पे पीछे नंबर्स लिख दो, देन आप उसको स्टोरी बताओ। पहले ये हुआ, अच्छा एक बार क्या हुआ, एक बॉय था, बॉय का नाम मोहित था, बॉय कहाँ जा रहा था, बॉय रोज अपने स्कूल जाता था, फिर क्या हुआ, आज बॉय स्कूल नहीं गया क्योंकि उसके पेट में दर्द था। इस तरीके से स्टोरी हो गई। आप कार्ड्स लगा रहे हो, स्टोरी एक्सप्लेन कर रहे हो, कार्ड्स को मिक्स कर दो, अब आप बताओ। तो आपने पहले एक्सप्लेन किया, अब आपने अपॉर्चुनिटी दी कि वो बोले, वो आधा बोले, अधूरा बोले, फिर आप उससे क्वेश्चन आंसर भी कर सकते। बच्चे का नाम क्या था, सो फिर ये भी, चलो ये भी एक टास्क हो गया। फूजी जी रात में लेटे, पता है आज मेरे ऑफिस में ना एकदम से लाइट चली गई, फिर हम सब, मतलब ऐसा नहीं, कई बच्चों में आप देखो कि इमोशंस को भी डेवलप करना पड़ता है क्योंकि नहीं है उनमें, हम डर गए, फिर क्या हुआ, फिर वो जो गार्ड अंकल थे उन्होंने जाके बिजली चेक की और लाइट आ गई। आप अपनी बात बता रहे हो लेकिन आप उसकी लैंग्वेज पे भी काम करो। तुम्हारे स्कूल में आज क्या हुआ था? इमोशंस की तरफ बच्चे ध्यान देंगे भी तो तभी ना, जब आप उनको इमोशंस एक्सप्रेस करना सिखाएंगे। एग्जैक्टली मैम जी। सो इस तरीके की आप छोटी छोटी, बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जो आप करा सकते हो, बिल्कुल जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कराते थे, वही करना है, बस थोड़ा दूसरे लेवल पे जाके, नेक्स्ट लेवल पे, क्योंकि अब रिसोर्सेज बदल गए हैं, बिल्कुल। और कोशिश करो कि आप बच्चे के साथ, आई नो आप बिजी हो, आप वर्किंग हो, यू हैव टू अर्न मनी, लेकिन कोशिश करो कि बच्चे के साथ टाइम बिताओ। और नहीं तो आप जैसे ऐसा कर सकते हो, डिनर टाइम साथ रख लिया, डिनर टाइम गेम खेल रहे हैं। अब जैसे होता है ना कि बच्चा कब बोले, हम बॉल पास कर रहे हैं, जिसके पास बॉल आएगी वो अपना नाम बताएगा, हाँ, जिसके पास बॉल आएगी वो अपने ड्रेस का कलर बताएगा, जिसके पास बॉल आएगी उसको खाने में क्या, कुछ भी तो वो क्या हो गया, यू आर प्लेइंग अ गेम, बट एक्चुअली आप उसको स्टिमुलेट कर रहे हो। बस
उनको मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, आप अपना काम कर रहे बिल्कुल। हो। अच्छा, एक और पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है ना कि मैम पीयर लेवल पे, जैसे मैंने बहुत फोकस किया कि पीयर लेवल के साथ रिलेशनशिप नहीं है, तो आप उसको कैसे, आप घर पे छोटी छोटी पार्टीज ऑर्गेनाइज कर सकते हो, है ना, जैसे सारे बच्चों को बुला लिया, चलो आज हम सारे मिलके पेस्टिंग का काम करेंगे, क्राफ्टिंग का काम करेंगे, आज हम मिट्टी से कुछ बनाएंगे, देयर इज नो नीड कि क्ले खरीद के लाओ, मिट्टी से कुछ बनाएंगे। या फिर अपने बच्चों को उनके घर भेजो, आप सारे पेरेंट्स आपस में मिलकर डिसाइड करो कि हम हर एक दिन ग्रुप एक्टिविटी रखेंगे, और अब उसमें क्या करना है, आपको दिमाग लगाना है। आपने बच्चों को एक एक फ्रूट दे दिया, आप एप्पल बनाओगे, आप मैंगो बनाओगे, मैंगो वाले का येलो कलर गायब कर दो, अब वो ढूंढ रहा है, ढूंढेगा, बोल नहीं रहा है, क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए क्या, सोच रहा है, क्या हुआ, कलर नहीं मिल रहा, आप बोलो ऐसे, तो आप फिर अगेन आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो बोलने को। इस तरीके की चीजें कर सकते हो। ग्रुप एक्टिविटीज जितनी ज्यादा हो सके कराइए बच्चों के लिए, क्योंकि वही चीजें लैक किया है मैम कोविड टाइम में। और अगेन आई एम सेइंग देयर इज नो नीड टू बाय कॉस्टली स्टफ्स, बहुत बेसिक चीजों से भी आप हाँ मैम बिल्कुल। ऑक्यूपेशनल थेरेपी अगर हमें करानी है ना, तो मैम हम लोग क्या कर सकते हैं, दाल और राजमा को मिक्स कर दो, सॉरी चावल एंड राजमा को मिक्स करके दे दो बच्चे को, बोलो अलग अलग करो, निकालो, आप चावल अलग करो, राजमा अलग करो, वो भी मैम आप वही कर रहे हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी नहीं कर रहे हैं। हमने आई कांटेक्ट के लिए बहुत पहले जब मैं पढ़ रही थी, तो मेरे एक सीनियर ने बहुत अच्छी एक्टिविटी बताई थी, उन्होंने कहा कि मम्मी के फेस पे बिंदी लगाओ, मम्मी तुमको देख रही है, तो अब वो एकदम से तो नहीं लगाया, तो उन्होंने हमें काम दिया कि सब चेहरे बना के लाओगे अलग अलग, फीमेल के चेहरे, और बिंदी, क्योंकि बिंदी क्या होता है, वो ग्लू से चिपकी हुई होती है, तो आपको पहले निकालनी है और फिर एकदम डॉट पे लगानी है, एग्जैक्टली, और फिर आपको वो रियल फेसेस पे करना है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी एक्टिविटीज है, मास्क लगा के बात करना, तो आप बिना उनकी चीजों के भी आप घर पे ही बना के बहुत सारी चीजें करा सकते हो। दैट्स बिल्कुल। सो अंशिता जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई सपोज मुझे भी मिली है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप एक इंसान हर फील्ड में माहिर होगा, हम अपनी जगह हैं और आप अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हैं। सो आपके एक्सपर्टाइज आज मैंने कुछ गेन किए, आई होप पेरेंट्स ने भी गेन किया होगा, उनकी भी काम आएगी काफी सारी चीजें। सो थैंक यू चैट विद काउंसलर में मेरे साथ बात करने के लिए, थैंक यू मैम, एंड थैंक यू पेरेंट्स फॉर लिसनिंग अस, थैंक यू सो मच। चैट विद काउंसलर में मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर अंशिता से आपको बात करनी है तो मैम का मैं सारी डिटेल्स, उनकी क्लिनिक का एड्रेस, सारी चीजें आपके साथ शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।